हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब बढ़िया हुआ, प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, क्लासेस भी अच्छे से हो रही होंगी। ठीक है। और कुछ सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो पिछली क्लास में बेटा हमने नेस्ट इक्वेशन की थी, उससे कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसकी एक वैरायटी आज भी करेंगे और आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। तो जब पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हुए थे उसमें एक क्वेश्चन में देखना कुछ कैलकुलेशन एरर है। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो आप चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो देखिए आज हम आगे बढ़ेंगे नेस्ट इक्वेशन से आगे। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है ना, ताकि वीडियोस मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए। ठीक है। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप फॉलो कीजिए यूट्यूब चैनल को, आपकी फुल केमिस्ट्री हो जाएगी अच्छे से। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको ईएमएफ निकालना है सेल का। ठीक है, ये डेटा आपको गिवन है। तो नेस्ट इक्वेशन आपको पता है, डायरेक्ट नेस्ट इक्वेशन लगानी है। अब इस फॉर्मेट में और उस फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है बेटा, बस यहाँ से आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? एन फैक्टर। हाँ, लास्ट क्लास में जो मिस्टेक हुई है वो शायद क्वोशंट निकालने में मिस्टेक हुई है, मुझे याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। क्वोशंट निकालने में मिस्टेक हुई है, मैंने फॉर्मूले में तो क्वोशंट में एच प्लस की वैल्यू थी शायद, उसका स्क्वायर कर दिया था, लेकिन वैल्यू का स्क्वायर नहीं किया था। क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला लिखा था क्वोशंट निकालने का, वो तो मैंने सही लिखा था, लेकिन जब वैल्यू प्लेस की, वैल्यू प्लेस करने के बाद उसमें शायद स्क्वायर करना भूल गए, तो ये मिस्टेक हो गया, आप चेक कर लेना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तरीका कैसे मैंने आपको बता रहा। अब देखिए यहाँ पर नेस्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, यूजिंग नेस्ट इक्वेशन। तो अगर हम एक बार नेस्ट इक्वेशन की बात कर लें, या पहले काम करते जैसे हम करते थे, नेस्ट इक्वेशन तो हमें याद तो है ही। तो पहले जो जो नेस्ट इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो बेटा क्वोशंट निकालते हैं। क्वोशंट कैसे निकालेंगे? क्वोशंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, निकल प्लस टू। साउंड वगैरह सब ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं साउंड के साथ? चलिए ठीक है। निकल प्लस टू, इजी, इसका कोफिशिएंट टू है तो पावर में क्या करेंगे, टू करेंगे। निकल सॉलिड, और एजी प्लस की वैल्यू पावर कितनी होगी, टू। ठीक है। अब देखिए जो सॉलिड स्टेट में होता है उसको हम क्या लेते हैं, उसकी मोलर कंसंट्रेशन को हम वन लेते हैं। जैसे हमारे पास ये निकल सॉलिड है और ये एजी सॉलिड है, तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, वन हो जाएगी। तो निकल प्लस टू की वैल्यू कितनी है, 0.160 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू तो वन है, ये भी वन। एजी प्लस की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये 0.16 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 4 × 10⁻⁻⁶। अब इसको सोल्व करें बेटा, तो अगर ये पॉइंट कर दें हम, यहाँ पर ये पॉइंट को हटाएंगे तो 10⁻², ये 4 से 4 कैंसिल आउट। ये 10⁻² है, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये 10⁻+6 और -2, 10⁻⁴ आ जाएगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी वो आप चेक कर लेना। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आ गया। अब हमें एन निकालना होता है। देखो बेटा, एन कैसे निकालेंगे, किसी एक को पकड़ लीजिए निकल को, इससे एन निकालना। आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ज कितना है, जीरो, और यहाँ पर कितना है, +2। कितने का डिफरेंस हुआ, दो का। जितने का डिफरेंस होगा वो आपका एन फैक्टर होगा। अगर कोई कोफिशिएंट होता तो उससे मल्टीप्लाई कर लेते। जैसे अगर हम यहाँ से निकाले, ये +1 है, ये जीरो है, तो +1 से जीरो में कितने का डिफरेंस होगा, एक का। जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ पर, यहाँ भी कुछ लिखा होता तो उससे भी मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अगर इससे एन फैक्टर निकालोगे तो क्या क्या आएगा, +1 से जीरो में कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, और कोफिशिएंट कितना, टू, तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो एन फैक्टर आ जाएगा टू। और ई नोट सेल आपको गिवन ही है, सारी वैल्यूज आपके पास है। अब नेक्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। ई नोट सेल आपको 1.05 वोल्ट है। ठीक है, तो लिखोगे यूजिंग नेक्स्ट इक्वेशन, यूजिंग नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। देखो यहाँ पर उसने टेम्परेचर मेंशन किया है, कहीं पर नहीं किया, तो आप 25 डिग्री सेल्सियस मानकर चलोगे। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है, -0.0591 बाय एन log क्यू। ई नोट सेल कितना, 1.05 वोल्ट, 1.05,
0.0591, n कितना बेटा 2, log क्वोशंट कितना है 10 की पावर, ये -4 या +4, ये +4 आएगा ना। हाँ देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो वैल्यू +4 हो जाएगी, +6 हो जाएगी, फिर उसको और नीचे 10 की पावर 2 है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। हम्म अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे, अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे 100 लिखोगे ना, तो बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 4, सॉरी, और ये 4 भी तो था, यही तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4, 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, log 2 की पावर 2, यानी कि 2 log 2 लिख सकते हो, और ये log log a इंटू बी लगाया हमने, log a इंटू बी क्या हो जाएगा log a प्लस बी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाई है, पहले लगाया मैंने log a इंटू बी, तो उसकी वैल्यू क्या लिखोगे log a प्लस बी, उसके बाद क्या किया log a की पावर b का फॉर्मूला यूज किया, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.301, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 0.602, log 2 कितना होगा 0.301, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.602, ठीक है, तो 1.05 0.0591 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, नहीं तो यहाँ से एक काम कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल कर इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है ना, 2 कॉमन निकाल कर उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, 4.602, अब ये वोल्ट लगाना ना भूलिए, जहाँ भी आप लिखोगे इसके नंबर होते हैं पेपर में, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये 1.05, इसको अगर आप -0.0591, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.301, 2.301 वोल्ट। जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कीजिए बेटा, मैं मोबाइल से कर देता हूँ। पॉइंट जीरो तो कैलकुलेशन कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए आप खुद देख लेना, ठीक है ना, 1.05 माइनस 0.136, तो ये आ जाएगा बेटा 0.91 वोल्ट, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो वीडियो को आप इस तरीके से स्टॉप करके आप कर लेना, ठीक है ना, आप आगे बढ़ते हैं। तो ये एक वैरायटी बची थी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है ना, बाकी आपको कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट हम सिखा देंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन E नोट सेल and equilibrium constant Kc and equilibrium constant Kc। तो E नोट सेल में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा, देखिए हमें पता है बेटा नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, यूजिंग नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन है हमारे पास E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाय n log Q।
तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पर हमने पहले भी डिस्कस किया था जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम, आपको याद कीजिए मैंने आपको बताया था जब हम 1.1 वोल्ट लेके कर रहे थे, वैल्यू को से ज़्यादा कम करके देख रहे थे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ना तो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, ना ही कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। अगर जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, सेल का जीरो हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बेटा, ई सेल जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। स्टैंडर्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ई सेल आपका जीरो हो जाएगा, और जो ये क्वोशंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो जीरो इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log के सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ई नोट सेल कितना आ जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log के सी। तो ये रिलेशन होता है बेटा, ठीक है, ई नोट सेल में और के सी में, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इसके लिए तो भी मुझे और पढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट calculate the equilibrium constant of the reaction। रिएक्शन आपके पास दे रखी है, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स कॉपर प्लस 2 एक्वस 2Ag सॉलिड। ई नोट सेल आपको गिवन है, साइड में लिख लेते हैं इसको ताकि क्वेश्चन हमारा इसी पे सोल्व हो जाए। 0.46 वोल्ट ई नोट सेल आपको दे रखा है, 0.46 वोल्ट, ये डेटा आपको गिवन है बेटा। तो इससे आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी हमने रिलेशन निकाला है, तो लिखोगा वी नो दैट ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log के सी, ठीक है। तो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.46 वोल्ट, 0.0591 बाय एन की वैल्यू देखिए, एन कैसे निकालोगे आप, इससे अगर निकालोगे यहाँ पर चार्ज कितना है बेटा, जीरो। तो जीरो से +2 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर आप इससे निकालना चाहो +1 से जीरो, 1 का डिफरेंस है, कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर एन आप 2 आ जाएगा log के सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब log के सी जो है ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.92 डिवाइडेड बाय 0.0591। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, यह आएगा बेटा 15.5668, ठीक है, ये आ गई।
अब हमको केसी निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, एंटीलॉग लेना पड़ेगा। तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटीलॉग ऑफ 15.5668। इस वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, मैंने आपको इसको तरीका बताया एंटीलॉग कैसे देखना है। क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे तोड़ सकता हूँ, एंटीलॉग 15 प्लस 0.5668। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस वैल्यू को तो हम 10 की पावर में राइज कर देंगे, और इस वैल्यू का क्या देखेंगे हम, एंटीलॉग। एंटीलॉग जो होता है वो हमेशा पॉइंट के बाद के डिजिट का देखा जाता है। तो अगर हम टेबल खोलते हैं 56.56 की वैल्यू देखते हैं एंटीलॉग में, एनसीईआरटी में आपको टेबल दे रखी है ये, वहां से कर सकते हो एंटीलॉग की। तो 0.56 की देखो बेटा, 8 में वैल्यू कितनी आ रही है, 3698। कितनी आ रही है, 3698, 3698। ठीक है, उसके बाद, सॉरी, 6 में देखनी थी ना बेटा ये तो, 0.56 की 6 में, तो 0.56 की 6 में आएगी 3681। कितनी आएगी, 3681। ठीक है, उसके बाद 8 में क्या वैल्यू आ रही है, रिमेन डिफरेंस में चेक करोगे 7, तो 7 इसमें ऐड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 3688। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब, एक पॉइंट पॉइंट जो होगा वो एक डिजिट के बाद लगाएंगे, 3.688 इंटू 10 की पावर 15। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंटी लोगरिथम देखते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। 0.56 की वैल्यू मैंने 6 में देखी, वो कितनी है, 3681। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या दे रखा है आपको, 8। 8 में वैल्यू कितनी है, 7। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा देना है। क्यों लगा रहे हैं हम एक डिजिट के बाद, क्योंकि हमारा पॉइंट से पहले क्या है, जीरो। जीरो में हम एक ऐड करेंगे, एक। ठीक है, ये तरीका आप, ये वाला अगर तरीका आप हमेशा अप्लाई करोगे, तोड़ के लिखोगे, तो हमेशा पॉइंट एक डिजिट के बाद होगा। ठीक है, नहीं तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एंटी लोगरिथम देखने का, ये सबसे सिंपलेस्ट मुझे लगा। ठीक है, चलिए अब नोट करके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये कुछ रिलेशन है बेटा, ये आपके 11th क्लास में थे, ठीक है ना, थर्मोडाइनमिक्स में आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना, देखिए जैसे लिख लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम, जैसे हमने इसका किया था, इसे हम ऐसे ही हम डेल्टा जी की बात करना चाह रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बेटा, डेल्टा जी तो आपका जीरो होता है, डेल्टा जी क्या होता है, जीरो। लेकिन जो डेल्टा जी नोट होता है, ये होता है -2.303 आर टी log के सी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला और आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, अब देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई थी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास वगैरह पर डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पर डिपेंड करती है। तो ये जो ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल है, ठीक है, जो ईएमएफ ऑफ सेल है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये मास वगैरह इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, जबकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास वगैरह पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चैप्टर में, किससे लेना देना होगा इसका, एन से। ठीक है ना, जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू होगी बेटा, ये तो एन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, लेकिन जो ई सेल होता है, ई नोट सेल जो होता है, ई सेल जो होता है, ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है, वो आपका एन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो लिखोगे डेल्टा जी is an extensive property, is an extensive property, is an extensive property, and it depends on, and it depends on the value of, delta g is an extensive property and it depends on the value of n, on the value of n, while EMF of cell, एक मिनट रुकना बेटा,
हाँ जी बेटा, डेल्टा जी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन वाइल ईएमएफ और ई सेल लिख लीजिए चाहे वाइल ई सेल इज एन वाइल सिंपल ई लिख लेते हैं ई इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है। ये ध्यान रखना आपका, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा बेटा, जेई मेन और नीट में आती है, ठीक है ना। इस पॉइंट को यूज कैसे करना, थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखना, ठीक है ना, थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखना इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सिलेबस में सिर्फ दे रखा है, इसका क्वेश्चन सिलेबस में आज तक कभी पूछा नहीं गया और ना कभी आएगा, ठीक है ना। नीट या जेई मेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए एक अलग क्लास रखेंगे, उसमें मैं आपको करा दूंगा इस पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट टू एन, विच इज इंडिपेंडेंट टू एन, ठीक है। चलिए अब एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, और तो फॉर्मूले मैंने लिखवाई दिए थे आपको गिव्स फ्री एनर्जी के, ठीक है ना। ये फॉर्मूले तो हम पहले लिख चुके हैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और नोट के फॉर्म में, स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं आज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, बस कमर्शियल सेल्स बचेंगे। अगली केस में हम अगली क्लास में बाद में कमर्शियल्स वगैरह जो बैटरीज वगैरह हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इस चैप्टर में बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है ना, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कोलराइस लॉ, ये सब आपका बचेगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टाइम लगेगा अभी इस चैप्टर में, देखो ऐसा नहीं भगा नहीं रहे, बिल्कुल आराम से चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ करा रहे हैं, क्वेश्चन भी साथ के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। आपको बताना स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले आप इसमें एन डिसाइड कर लीजिए बेटा। ई नोट तो आपको दे ही रखा है, ये +3 से +2 है, +3 से कितना है बेटा, ये +2 है, तो +3 से +2 में कितने का डिफरेंस आएगा, +3 से +2 में 1 का डिफरेंस आएगा। इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो 1 इंटू 2 2, तो इसका इन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अगर यहाँ से देखना चाहो यहाँ से देख सकते हो, -1 से 0 में कितने का डिफरेंस है, -1 से 0 में 1 का डिफरेंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एन फैक्टर कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो एन फैक्टर आ गया आपका यहाँ पर 2। अब देखिए ई नोट सेल आपको दे ही रखा है, 298 केल्विन पर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए ये गिवन, ये ई नोट सेल हो गया हमारे पास 0.236 वोल्ट। वी नो दैट अब आपको डेल्टा जी नोट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल, ठीक है। तो वैल्यू रख दे डायरेक्ट, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, फैराडे कितना होता है 96500, और ई नोट सेल कितना दे रखा है 0.236, ठीक है, ये जूल आ गया, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा 45.548 जूल, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको किलो जूल में लिखना है तो क्या करोगे, किलो जूल में लिखना है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.45 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए अब आपके पास बेटा डेल्टा जी नोट आ गया, अब आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। तो अभी हमने रिलेशन यूज किया था, अगली शीट पर चलते हैं। वी नो दैट डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। एक काम करें, आपको पेपर में शॉर्टकट बनाने के लिए, ठीक है ना, टेम्परेचर आपको हमेशा 298 ही गिवन होगा, ठीक है ना, और आर की वैल्यू जो होती है
-2.303। आर की वैल्यू होती है बेटा 8.314, यहाँ पर यूज़ करोगे। इसके बारे में आप क्लास 11th पढ़ के आ चुके हो। 298 log KC। ठीक है, एक बार इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आएगी -5705.85 log KC। इस वैल्यू को आप याद रखना बेटा, बार बार आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, पेपर में आप ये फॉर्मूला लिखना, इसको आप याद रखना, 5705.85। अब डेल्टा जी नोट कितना आया है? 45.548। 45.548 548। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू को नीचे ले आए, 57। ये आ गया आपका log KC। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 45.548 डिवाइडेड बाय 45.548 डिवाइडेड बाय 5705.85। तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ से जो log KC आएगा, ये आएगा -7.98 7.9827 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब देखिए, अब आपको केसी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? एंटीलॉग करना पड़ेगा। अब नेगेटिव वैल्यू का तो आप एंटीलॉग देख नहीं सकते, तो क्या करेंगे? माइनस, मैंने आपको सिखाया था नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग कैसे देखना है। नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग कैसे देखोगे? इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाओगे, तो उसके लिए क्या करोगे? इसमें मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट। तो ऐसी क्या वैल्यू इसमें हम ऐड करें जिससे वैल्यू पॉजिटिव आ जाए? तो 8 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो -8 + 8 करेंगे, तो -8 को तो मैंने लिख दिया 8 बार। ठीक है, और ये 8 माइनस, एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि ये उसमें पावर में आया हुआ है ना, तो इसको काम करते हैं, उस तरीके से लेते हैं, पॉइंट लगा के लेते हैं इस वैल्यू को। इस वैल्यू को हम पॉइंट लगा के लेते हैं। इस वैल्यू को हम ऐसे करते हैं, एंटी लॉग ऑफ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, एंटी लॉग ऑफ -0.0797987 ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 1 को ऐड करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ, हाँ जी, ये आ जाएगा आपका, -1 को 1 बार लिख लेंगे, +1 माइनस 0.079827। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 1 बार प्लस में 0.9920173। ठीक है, बस अब इसका एंटीलॉगरिथम देख लीजिए, 0.99 का एंटीलॉगरिथम। तो 0.99 की वैल्यू 2 में देखोगे, तो 0.99 की वैल्यू 2 में कितनी आ रही है बेटा? 9817। कितनी आ रही है? 9817। तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 9.817 आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसको क्या लिखोगे? 10 की पावर -1, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? 0.9817 आपका आंसर आ जाएगा। 0.9817 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्लियर है?
एनसीईआरटी में देखिए इसका आंसर दे रखा है या नहीं देख रखा, तो मैच करा देते हैं। अब आंसर से क्या ही फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट सीखना आपको। फोर्टी 5.54 कहीं बार एक किलो जूल में। एक मिनट मैंने ये पॉइंट शायद मैंने गलत लगा दी, कैलकुलेशन करना बेटा इसकी, क्योंकि किलो जूल में दिखा रहा है आंसर वो तो। एक मिनट, 2 × ऐसा ही होता है। हाँ ये पॉइंट नहीं आएगा, यहीं पर मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, ये किलो जूल में आएगा। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को 2 बार यूज़ कर लिया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा था। कोई नहीं, जल्दी से इसको यूज़ कर लेते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, 1 मिनट लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है ना। बस, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं एक बार, /5705.85, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ से, log KC इज इक्वल टू -7.98268, ठीक है, ये इसको हम 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से KC कितना आ जाएगा बेटा, एंटी लॉग ऑफ दिस, तो एंटी लॉग में मैं पहले ही चेंज कर रहा हूँ, कितना ऐड करेंगे, मिनिमम 8 ऐड करेंगे और 8 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस के लिए मैंने 8 बार यूज कर लिया, प्लस में 8 माइनस 7.9827, कैलकुलेशन आपको चेक करनी है बस। ये 8 बार, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0.0173, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एंटी लॉगरिथम आपको देखना है बेटा, इसका एंटी लॉगरिथम कितना आ जाएगा, कैसे देखोगे, 0.01 की वैल्यू 7 में देखोगे और 3 वाली वैल्यू ऐड करोगे, 0.01 की वैल्यू 7 में देखोगे और 3 वाली वैल्यू को ऐड करोगे। 0.01 की वैल्यू 7 में कितनी है बेटा, 1040, 1040 है, ठीक है, और 3 में वैल्यू है 1, तो 41 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.041 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है क्या। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद एनसीईआरटी में भी गलत हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप किसी को इस तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना। आगे बढ़े, चलिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
कि सेल आपको दे रखी है बेटा, आपको डेल्टा जी नोट और ई नोट निकालना है इस रिएक्शन का। क्या निकालना है? डेल्टा जी नोट और ई नोट निकालना है। ठीक है, तो ई नोट तो बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ई नोट अगर आपको निकालना है, ई नोट तो बड़ा आसान है, देखिए ये रिएक्शन आपको दे रखी है बेटा। अब यहाँ से आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कैथोड कौन सी होगी, एनोड कौन सी होगी, या तो यहाँ से देख लीजिए, नहीं तो यहाँ से पता चल जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? 0। 0 से +2, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस पर होता है बेटा? एनोड पर। तो जिंक क्या है आपकी? एनोड। तो ये तो हो गई आपकी एनोड और ये हो गई कैथोड। तो ई नोट सेल तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे। ई नोट सेल का फॉर्मूला ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब लेकिन जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर ये क्या होता है बेटा? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आप, ये वाला तो क्या है बेटा? ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये SRP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, तो कैथोड का कितना बेटा? SRP 0.344 माइनस। ठीक है, एनोड का देखिए, एनोड का SRP कितना है? -0.76। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम SRP प्लेस करते हैं और ये वाला जो पोटेंशियल है ये कौन सा है? ये SOP है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटा, क्या आंसर आ जाएगा? 4 1.104 वोल्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सजा के लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास ई नोट सेल। ठीक है, ये आपके पास आ गया बेटा ई नोट सेल। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आपको डेल्टा जी नोट निकालना है। तो डेल्टा जी नोट सिंपल है, -NF ई नोट सेल। ठीक है, तो देखो एन की वैल्यू कितनी आएगी? कितना है इसका एन फैक्टर? 2। FN96500। और ये कितना आया है? 1.104। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टू मल्टीप्लाई बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 1.104। तो ये आ जाएगा आपके पास 213072 जूल। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हुआ। किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो 213.072 किलो जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालना है। देखो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे? पीएच आपको दे रखा, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। ठीक है ना, आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना, पीएच आपको दे रखा है। तो देखिए कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखोगे बेटा। ठीक है ना, क्या कौन सी इलेक्ट्रोड दे रखी है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसकी रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। चलिए, तो N की वैल्यू पता चल गई, 2 है। क्वोशंट निकाल लेते हैं। क्वोशंट कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर ये गैस है तो इसका प्रेशर यूज करेंगे। प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 2। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय H+ की वैल्यू, H+ की वैल्यू हमें पता नहीं, की पावर 2। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। हमें पता है बेटा, यूजिंग नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। यूजिंग
नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0591 बाई 2 log Q। अब हमें पता है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल कितना होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, इस माइनस 0.0 यहाँ पर n रखोगे पहले, 0591, n की वैल्यू कितनी हो गई 2 log 1/h+ की पावर 2। अब देखिए माइनस 0.0591 बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b को log a की पावर log a माइनस log b, तो ये log 1 माइनस 2 इंटू log h+। ठीक है, मैंने क्या किया इसको log a माइनस log b रखा, और जो पावर थी मैं उसको साथ के साथ आगे ले आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो ये आ जाएगा 0.0591 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, इस 2 को मैंने बाहर लिख लिया, माइनस log ऑफ h+। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और ये क्या होता है बेटा, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ h+ आयन कंसंट्रेशन। तो ये क्या आ गया आपका, पीएच आ गया, तो माइनस 0.0591 इंटू पीएच, पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो ये आ जाएगा 0.0591 इंटू 10। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये फाइनली जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देते हैं। आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस 0.591 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन था इसके बारे में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है ना, सारे जितने क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में या तो हम कमर्शियल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, देख लेंगे जैसा भी होगा। कमर्शियल सेल्स में इतना मतलब समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं, याद करने की चीज़ें ज़्यादा है, तो उसको भी देख लेंगे जैसा भी हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट, हालांकि जो भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आपके डाउट सेक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं कुछ बोर तो कोई और तो नहीं बचता है। मैं ये देख रहा था, इसमें देखना बेटा कोई कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं आ रही है। डेल्टा जी नोट कितना था, ओहो देखो मिस्टेक बेटा, ये है मिस्टेक, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, नेगेटिव हमने नहीं लिया। ठीक है, चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव नेगेटिव अब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो नेगेटिव नेगेटिव था, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी ये नेगेटिव में थी, और ये नेगेटिव नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाली इसी वजह से आंसर में मिस्टेक आ रहा था। तो कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, तो कैसी, तो ये वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, तो कैलकुलेशन का बेटा आप थोड़ा ध्यान रख लेना, कॉन्सेप्ट में आपको समझा देंगे, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो ये आ गया, केसी क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ
7.9827, इसको हम कैसे लिख लेंगे? एंटीलॉग ऑफ 7 प्लस 0.9827। और तो अब जल्दी से 0.98 की 2 एंटी लॉगरिथम की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी, है ना? तो 0.98 की वैल्यू देख लीजिए। 0.98 की वैल्यू 2 में 9594, यहाँ लिख लेते हैं 9594। 0.98 की वैल्यू जो 2 में बेटा वो कितनी है? 9594। उसके बाद हम 7 में देखते हैं, तो 7 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16। तो 16 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा 9.61 इंटू 10⁻7। तो कैलकुलेशन को बेटा थोड़ा ध्यान से रखना। देखिए अभी कैलकुलेशन अब यहाँ पर मिस्टेक हुई ना, पेपर में मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा क्लास रिकॉर्ड कर रखिए अपने पास, कोई एडिट वाला सिस्टम नहीं है, जो होगा आपके सामने ही होगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर हमने क्या छोड़ दिया था? ये माइनस छोड़ दिया था, ठीक है ना? इस माइनस की वजह से हमारी मिस्टेक हुई, ठीक है ना? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो ये चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं, ठीक है? तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करने सारे हो गए। तो अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस करेंगे, बाकी देखते हैं, आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है? तो बेटा क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।